अल्लाह सुब्हान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत में रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस। स्टूडेंट पैक्ट अथॉरिटी की तरफ से जो पहले स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया 9 के तमाम तर सब्जेक्ट्स और स्पेशली मैथ के लिए भी, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी, लिहाजा उसको दूर करते हुए दोबारा से पैक्टा की जानिब से स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया। सो हम आज के वीडियो में इस स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से थे जिनको ख़त्म कर दिया गया, कुछ क्वेश्चन थे जिनको ऐड कर लिया गया। सो हम एक अपडेटेड वीडियो, इससे पहले स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से एक वीडियो पहले से बनाई जा चुकी है जिसमें सिर्फ वो सिलेबस आपको बताया गया जो आपके सिलेबस में शामिल है। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसा सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पेज नंबर 1, इससे पहले एक एडवाइस है कि आप अपनी बुक को अपने पास रखें या अपनी नोटबुक को अपने पास रख लो, ताकि जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उनको नोट कर लें या अपनी बुक्स के ऊपर निशान लगाते जाएं। स्टूडेंट पेज नंबर 1, बुक 9th मैथ की बुक पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 3, इंट्रोडक्शन का ये जो पोर्शन है पेज नंबर 3 में कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के टॉपिक से पहले पहले जो पोर्शन है यहाँ तक स्टूडेंट ये आपका सिलेबस जो है वो शामिल नहीं है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 के ऊपर। तो स्टूडेंट पेज नंबर 14 के ऊपर, पेज नंबर 14 पे जहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 1.2 ख़त्म होएगी, लास्ट क्वेश्चन से नीचे एप्लीकेशन ऑफ द रियल नंबर्स इन द डेली लाइफ, और उसके बाद हम पेज नंबर 15 पे मूव करेंगे, 16, 17 एंड 18। तो पेज नंबर 14 से लेकर स्टूडेंट ऑनवर्ड इसके अंदर 1.3 एक्सरसाइज भी शामिल है, यहाँ तक पेज नंबर 18 तक, और रिव्यू एक्सरसाइज से ऊपर टॉप तक जो है ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है स्टूडेंट, सारे का सारा सिलेबस में मौजूद है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सिलेबस में शामिल नहीं है, और उसके बाद 9 और 10 भी सिलेबस में शामिल नहीं है। देन वी मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट पेज है 30, सफ़ा नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। सफ़ा नंबर 30 पे स्टूडेंट टॉपिक्स है 2.4 लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, जहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 आपकी ख़त्म होती है। इसके बिल्कुल बॉटम पे लॉज ऑफ लॉगरिथम है, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, और इस टॉपिक से आगे पेज नंबर 30, इसके बाद पेज नंबर 31, 32, 33, 34। इसके बाद 2.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है स्टूडेंट, और रिव्यू एक्सरसाइज से ऊपर पर टॉप तक ये सारा सिलेबस शामिल नहीं है। अब रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज है, इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4, इसके बाद इसका पार्ट नंबर 9, और इसके बाद इसका पार्ट नंबर 10। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो हैं वो सिलेबस में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद एमसीक्यूज का 4, 9 एंड 10। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका पार्ट नंबर 2 एंड 3 सिलेबस में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट सिलेबस में शामिल नहीं है। देन वी मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 3, पेज 37। तो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पेज ही 37 पेज है स्टूडेंट। यहाँ पेज नंबर 7 पे जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है आपका वो सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद 3.1 टॉपिक है मैथमेटिक्स, 3.1 टॉपिक भी इसी पेज पे है 37 पे, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 38, 39 पेज पे स्टूडेंट बेसिक डेफिनेशन जो है, इससे पहले पहले सारा सिलेबस नहीं है, जबकि बेसिक डेफिनेशन से ऑनवर्ड आपके सिलेबस में शामिल है।
इसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर 51 पे हम आएंगे। पेज नंबर 51 पे, पेज नंबर 51 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है जो सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट हम मूव करेंगे पेज नंबर 54 पे। पेज नंबर 54 पे स्टूडेंट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज है 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 9, 11 से 13 तक। 9 नहीं है, फिर 11 से लेकर 13 तक, यानी ये 4 क्वेश्चन आखिरी बनते हैं, 3 क्वेश्चन आखिरी बनते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 9 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर 55 और इसके ऊपर टॉपिक है 3.3 जो कि एक्सरसाइज ख़त्म होने के साथ ही है, बाइनरी रिलेशन ये। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी है नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 55, 56, 57, 58, 9 ऑनवर्ड स्टूडेंट। इसके बाद जितना चैप्टर है वो सारा ही सिलेबस में शामिल नहीं है। पे एक्सरसाइज 3.3 भी सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद हम मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इसका पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 to 10, आखिरी ये जो 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट ये चारों ही सिलेबस में शामिल नहीं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 10 से ऑनवर्ड 16 तक सारे क्वेश्चन जो हैं रिव्यू एक्सरसाइज में शामिल नहीं हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 77, 77 पेज है, 77 सफ़ा के ऊपर आएंगे स्टूडेंट। पेज नंबर 77 पे स्टूडेंट नोट करेंगे एग्जाम्पल है 4.4 नाम हेडिंग के साथ टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.3 के बिल्कुल बॉटम के ऊपर टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं है, पेज 77 पे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सिलेबस में शामिल है। तो स्टूडेंट 77 पेज पे स्क्वायर रूट से स्टार्ट करेंगे 4.4 टॉपिक से। उसके बाद नेक्स्ट पेज 78 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 27 जो है दोनों सिलेबस में नहीं है। इसके बाद टॉपिक है 4.4.1 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द फैक्टराइजेशंस, पेज नंबर 28, 78 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 ही इसके अटैच में 28 एंड 29 एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो सिलेबस में शामिल नहीं है। 30 भी शामिल नहीं है। सो तीनों एग्जाम्पल 28, 29 एंड 30। इसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर है 79 और 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 6 है, 1 का पार्ट नंबर 6 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ये दोनों सवालात जो हैं 4 और 5 और ये लास्ट आखिरी सवालात हैं एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के। देन वी मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट पेज है 91, पेज 91 और टॉपिक है 5.3। 5.3 पे टॉपिक है फिजिबल सॉल्यूशन और इसके साथ में अटैच में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये दोनों शामिल नहीं हैं स्टूडेंट। इसके बाद टॉपिक है 5.3.2 और ये टॉपिक है पेज नंबर 93 पे, बिल्कुल स्टार्ट पे पहली हेडिंग है 5.3.2 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शंस, ये सिलेबस में स्टूडेंट शामिल नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि 93, एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि बिल्कुल इसी पेज पे है 93 पे, ये भी सिलेबस में स्टूडेंट शामिल नहीं है। इसके बाद 94 पेज पे इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 जो है ये कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है एंड ऑनवर्ड रिव्यू एक्सरसाइज तक सारा ही सिलेबस नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट नोट करें नहीं है, इसको काट दें, ख़त्म कर दें। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 9 एंड 10, 7, 9 एंड 10 जो है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
3 से लेके 5 तक, 3, 4, 5 ये आखिरी सवालात हैं, ये निकाल दिए गए हैं स्टूडेंट। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें पेज है 109। 109 पेज पे स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर है 12। 109 पेज जो है इस पे एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये स्टूडेंट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद पेज है 111 और एक्सरसाइज है 6.3 जो कि कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है पूरी। 6.3 जो है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये लास्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं इस मशक के, ये तीनों सिलेबस में नहीं है। इसके बाद 6.4 एक्सरसाइज जो है पेज 113 पे स्टूडेंट नोट करें। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका पार्ट नंबर 7 एंड 8, 2 का पार्ट नंबर 7 एंड 8 जो है वो सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो भी सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको भी काट दें, लाइन लगा दें। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि पेज नंबर 117 यानी 116 और 117 के ऊपर है। तो 6.5 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट नहीं है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सिलेबस में शामिल नहीं है। 9 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बात करते हैं, मूव करते हैं स्टूडेंट। तो रिव्यू एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.6 की बात करते हैं। तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट एक्सरसाइज सिलेबस में शामिल नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 3 MCQs जो है इसका तीसरा पार्ट जो है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 से लेकर 6 तक, 3 से लेकर 6 जो कि आखिरी 3 पार्ट बनते हैं, 4 पहले 2 पार्ट हैं, 3, 4, 5 और 6 सवाल नंबर 3 का नहीं है। फिर सवाल नंबर 5 का स्टूडेंट नोट करें, नहीं है, कंप्लीट 5 सवाल नहीं है, और छठा सवाल जो है वो भी कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। एक्सरसाइज 7.1 पेज है 128। एक्सरसाइज पे आए, एक्सरसाइज की बात करते हैं स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज जो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 सवालात 7.1 के जो सफ़ा नंबर 128 पर हैं ये सिलेबस में शामिल नहीं है। फिर स्टूडेंट नोट करें, इसके बाद सफ़ा नंबर 140 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है 7.2। 7.2 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसका जो सवाल नंबर 2 है इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, सवाल नंबर 2 का 7.2 का सवाल नंबर 2 तीसरा और चौथा पार्ट नहीं है। सवाल नंबर 12 और 13 मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट 7.3 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस। 7.3 हेडिंग के नाम से स्टूडेंट एक टॉपिक है जो कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है। ये पेज नंबर 141 पे आपको मिलेगा, 141, 142 के ऊपर, और साथ में एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जो सफ़ा नंबर 141 से लेके 144 तक ये सारा सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.3 भी कंप्लीट सिलेबस में शामिल नहीं है। मीन 141 से ऑनवर्ड सारे ही चैप्टर नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 4, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक ऑनवर्ड, सवाल नंबर 2, 3 के बाद जितने सवालात हैं वो सारे ही नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सफ़ा नंबर 146 पे हैं, 146 पे। चैप्टर नंबर जो 8 है स्टूडेंट, वो सारे का सारा ही सिलेबस में शामिल नहीं है, पहले भी शामिल नहीं था और रिवीजन के बाद भी शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो पेज है 166। चैप्टर नंबर 9 पेज 166, 166, 167 पेज है स्टूडेंट। तो 166 जो पेज है स्टूडेंट, इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज है 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों सिलेबस में शामिल नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं पेज 172 के ऊपर, एक्सरसाइज है 9.2।
एक्सरसाइज 9.2 का नोट करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, सिर्फ 2 सवालात 5 और 8 के हेडिंग के साथ जो हैं ये दोनों सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट नोट करें 9.4 की हेडिंग के साथ एक टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन, पेज 177 के ऊपर। 9.4 की हेडिंग के साथ टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ से ये चैप्टर नहीं है और आई थिंक यहाँ से ये ऑनवर्ड इसके बाद सारा चैप्टर 9 चैप्टर जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 6, इसका पार्ट नंबर 7, 8, 9 एंड 10 दोबारा से नोट करें। एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 और उसके बाद 6 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन इसके पार्ट शामिल नहीं हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 7, 8 और 9 जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। देन वी मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में पेज 193 पे आप मूव करोगे और पेज 193 पे स्टूडेंट टॉपिक है 193 पेज पे एक टॉपिक है 10.2 की हेडिंग के साथ एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल टॉप के ऊपर हेडिंग है। आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डीके या प्रैक्टिकल फिनोमेना थ्रू इट्स ग्राफ 10.2 के नाम से ये टॉपिक सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके साथ में स्टूडेंट एक अटैच में एग्जाम्पल है पेज नंबर 193 के ऊपर ही, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद पेज आगे मूव करें तो 10.2.1 ग्रेजुएट ग्रेडियंट्स ऑफ अ कर्व्स बाय ड्राइंग टेंजेंट्स के नाम से जो टॉपिक है ये भी 194 पेज पे ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है। साथ में अटैच में एग्जाम्पल नंबर 13 है, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद पेज नंबर 195 की बात करें तो इसके ऊपर 10.2.2 एप्लीकेशन ऑफ द ग्राफ इन रियल लाइफ ये भी नहीं है। साथ में एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर, तो स्टूडेंट अगर बात यहाँ पे नोट करें तो पेन 193 से ऑनवर्ड 1.10.1 एक्सरसाइज के बाद ये सारा चैप्टर ही सिलेबस में शामिल नहीं है 10.2 एक्सरसाइज। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सिलेबस में शामिल नहीं, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। 3, 5, 6 एंड 7 ये कंप्लीट क्वेश्चन सिलेबस में शामिल नहीं है स्टूडेंट। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में पेज 209 पेज पे स्टूडेंट टॉपिक है 209 पेज पे बात करें, यहाँ पे टॉपिक है 11.5.2 की हेडिंग के साथ और इस टॉपिक की हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ अ लोकी, इंटरसेक्शन ऑफ लोकी। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से सिलेबस नहीं है। इसके बाद साथ में अटैच में एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 12 है नेक्स्ट पेज 210 के ऊपर 210 सफ़ा के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 12 भी नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद 11.6 की हेडिंग के साथ टॉपिक है सफ़ा नंबर 211 211 पेज के ऊपर रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकी, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद बात करें तो पेज नंबर 212 11.2 एक्सरसाइज, तो यहाँ बात करें तो स्टूडेंट ये 209 पेज पे जब हम स्टार्ट करते हैं 11.5.2 टॉपिक इंसर्शन ऑफ अ लोकी, यहाँ से ऑनवर्ड सारा चैप्टर ही नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs का है, इसका पार्ट नंबर 10 ओनली स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 रिवाइज हुआ है। पार्ट नंबर 10 अब शामिल नहीं है, बाकी सारे पार्ट शामिल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 to 8 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इसके जितने सवालात हैं MCQs के एक पार्ट नंबर 10 के अलावा बाकी सारे ही जो है MCQ सारे हैं 10 के अलावा, लेकिन बाकी सारे सवालात नहीं हैं। 2 से लेकर 8 तक सारे के सारे क्वेश्चन नहीं हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। पेज है 224 224 सफ़ा है स्टूडेंट, 224 सफ़ा नंबर 224 पे एक टॉपिक है एग्जाम एक्सरसाइज है 12.1 स्टूडेंट और इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो नहीं है। और साथ ही आप नोट करें तो टॉपिक है मेजर्स ऑफ द
ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ दफ़ा 224 पेज के ऊपर 8वां क्वेश्चन जो है 12.1 का। इसके बाद मूव करते हैं, पेज है 234, 234 सफ़ा के ऊपर स्टूडेंट आप मूव करोगे। 234 पेज के ऊपर 12.2.4 के नाम से एक वेटेड मीन जो है ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। साथ इसके एग्जांपल अटैच है 19 एंड 20, ये दोनों सिलेबस में शामिल नहीं है। और ऑनवर्ड अगर बात करें, इसके बाद स्टूडेंट आप नोट करेंगे पेज 238 पेज 238 पेज पे आप नोट करोगे एक्सरसाइज है 12.2 और 12.2 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है। और 13 से ऑनवर्ड जितनी एक्सरसाइज है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सारे सवालात नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट नोट करें, इसके रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और 12, 7 और 12 दो सवाल नहीं है, 7 और 12। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो पेज है 255 स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 255 पेज पे स्टूडेंट नोट करेंगे आप लोग। टॉपिक है 13.6 की हेडिंग के साथ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। 13.6 पेज 255 के ऊपर है, टॉप पे फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ से ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 भी स्टूडेंट नहीं है। इसके बाद 13.7 रियल लाइफ एप्लीकेशन इन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इसी पेज पे है, ये भी शामिल नहीं है। इसके बाद इसके अटैच में एग्जाम्पल नंबर 12 है। नेक्स्ट पेज नंबर 256 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 13 है स्टूडेंट, वो भी सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट सिलेबस में नहीं है। सो मेन 255 पेज पे 13.6 टॉपिक के बाद सारा चैप्टर नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ओनली पार्ट नंबर 5, 1 का ओनली पार्ट नंबर 5, सिर्फ एक पार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट वो सिलेबस में शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके ऑनवर्ड 7 तक सारे ही क्वेश्चन सिलेबस में शामिल नहीं है। सो दैट स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये स्मार्ट सिलेबस जो है ये कंप्लीट हुआ। तो इसको नोट कीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।